नमस्कार दोस्तों, फाइनली जेएसएससी लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, अधियाचना जो है वो भेजी जा चुकी है। जेई सीजीएल और अन्य जो वैकेंसी है वो भी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, और आपको 1-2 महीने का ही समय मिलने वाला है, ये भी आप बिल्कुल टारगेट बना के चलिए। और ये जो एग्जाम है ये जून के लगभग में हो जाने वाला है। ठीक है, तो एक एक चीज़ पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, कैसे आप तैयारी करेंगे। और जो जेई और सीजीएल के कैंडिडेट हैं या अलग अलग एग्जाम के जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें झारखंड जीके करंट अफेयर्स पूछता ही है। उसकी टेस्ट सीरीज भी मेरी ऐप में लॉन्च हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये समझना जरूरी है कि कहाँ से सवाल पूछता है, तो उसी बेसिस पे मैंने वो बनाया है। जेई का तो पूरा टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सीजीएल का भी पूरा आपका पेपर 3 का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, झारखंड लैब असिस्टेंट, तो शुरू में क्या नाम है इसका मैं बता दूं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, तो जिसमें पहले जो मैट्रिक इंटर झारखंड से करना जरूरी था वो अब खत्म कर दिया गया है। इसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे कोई शर्त नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये है, इसका मतलब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखिए क्या क्या चीज यहाँ पे लिखी गई है। तो इसमें मैं आगे दिखाना चाहूँगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें से परीक्षा शुल्क की बात करें तो 100 रुपीज़ है, और यहाँ पे 50 रुपया जो है SC ST के लिए है। ठीक है, तो ये तो आपको पहले जो था वही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे वैकेंसी की पूरी डिटेल्स दी गई है कि कौन कौन सी पोस्ट में कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसी कितनी है। जैसे प्रयोगशाला सहायक जो है भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स जो है उसमें आपकी ये देख पा रहे हैं आप। उसी प्रकार से प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र में आपकी ये वैकेंसी है। उसके बाद प्रयोगशाला जीव विज्ञान में ये है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की ये वैकेंसी है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। कितना परसेंटेज होना चाहिए इसका भी यहाँ पे साफ विवरण दिया गया है, तो उसको भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप ये रख लीजिए कि अप्लाई डेट जो लास्ट होती है उसमें आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है, ये आप सवाल पूछते हैं तो ये भी मैंने जवाब दे दिया। अब हम लोग बात करें तो इसकी जो पे स्टेक जो मैट्रिक्स होती है वो लेवल 6 है, तो अच्छी आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे योग्यता लिखी गई है कि राज्य या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ठीक है, भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र, देखिए 3 है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपको 3 में से दो में आपको जो है 50% यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं या आप यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं तो उसके लिए आपको जो है, या निःशक्त हैं तो उस कंडीशन में 45% ये लाना जरूरी है। सवाल उठता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से हमने बोला 2 सब्जेक्ट में लाना जरूरी है, तो 2 में से का मतलब क्या है, क्या दोनों मिला के लाना जरूरी है? किसी का बंदा का मान लीजिए किसी में 65 आ गया, किसी में 55 आ गया, क्या दोनों मिला के आपका 50 या 45 होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए साफ यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप ध्यान से पढ़िए कि उपयुक्त कंडिका के स्तंभ नंबर 4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये साफ लिखा गया है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ताकि आप चीज़ों को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ पाएं। क्या लिखा गया है, अंकित किन्हीं 2 विषयों में से अलग अलग 50 या 45। ठीक है, तो SC ST के लिए 45 और जनरल कैंडिडेट के लिए OBC के लिए 50%। तो 50% जो है वो अलग अलग लाना पड़ेगा। ठीक है, किन्हीं 2 विषयों में अलग अलग प्रतिशत लाना जरूरी है। इसका मतलब कम से कम दोनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, या तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी हो, 2 सब्जेक्ट में आपको 50% लाना जरूरी है यदि आप जनरल हैं, और 45 लाना जरूरी है यदि आप SC ST हैं। आप समझ गए होंगे इतनी चीजें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे क्या लिखा गया है, प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान अंतर्गत प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र दोनों, ठीक है, बोटनी और जूलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, विषय में से किसी एक विषय में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडरी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया। मतलब 3 वर्षों में कम से कम 2 साल आप अध्ययन किए होंगे तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। और वही चीज़ लिखी गई है कि अलग अलग आपको बोटनी और जो जूलॉजी है इसमें साफ साफ 50% 45% जो है आपको लाना जरूरी है। यह साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो और क्या चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, मैं थोड़ा सा इसमें दिखाऊं। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, अंतिम तिथि तक। ठीक है, इसका मतलब यही है कि आपका जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होता है उसमें आपको जो है यहाँ पे उत्तीर्ण होना जरूरी है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया। अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे खेलकूद का कोटा जो होता है वो दिया गया है। आगे JSSC.NIC.in इस पर आप जाके अप्लाई करेंगे।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है 2019 के अकॉर्डिंग रखा गया है। मतलब आपको जो मैक्सिमम एज आपको गिनना है, काउंट करना है, जो कि 35 साल है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है 35 जनरल के लिए। ठीक है, और EWS के लिए भी वही है 35। 37 साल जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1, BC1 और BC2 के लिए। पुरुष के लिए हम बात कर रहे हैं 37 वर्ष। यदि महिला है, महिला के लिए चाहे वो अनारक्षित हो मतलब अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल हो, चाहे वो EWS हो, चाहे वो अत्यंत पिछड़ा BC1 BC2 हो, उसके लिए 38 साल दी गई है। उसके बाद 40 साल जो है अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष ही दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि 1 अगस्त 2019 को जो है वो गणना होगी, मतलब मैक्सिमम एज की। मान लीजिए आपका कुछ भी है 1 अगस्त 1993 है मान लीजिए, तो उस डेट में आप माइनस करके देख लीजिए कि आपकी एज कितनी आ रही है, क्या ये एज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं। जब आपको मिनिमम देखना होगा तो 1 जनवरी 2023 ये देखना पड़ेगा। इसका मतलब आयु में छूट यहाँ पे नहीं दी गई है, जो कि बहुत दुखद है। झारखंड में वैकेंसी आती नहीं है और आयु में छूट ना मिले तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। आगे हम लोग बात करें तो और क्या चीज़ है, सभी कोटि के निःशक्त यहाँ पे जो है उसके लिए 10 वर्षों की जो छूट मिलती है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी छूट मिली है। जिनका 40% से ज़्यादा जो है PW जो होते हैं, जो निःशक्त होते हैं, ठीक है, उनके लिए दी गई है, दिव्यांग के लिए दी गई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो और क्या क्या चीज़ ली गई है यहाँ पे दिखा दो मैं ज़रा। तो मैं सिलेबस पे अब सीधा आता हूँ। ठीक है, सिलेबस पे आता हूँ और चलिए यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आरक्षण यहाँ पे जो लिखा गया है, आरक्षण तो जो नियम है उसके तहत आरक्षण यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और जो इसमें इसकी जो PDF फाइल है मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, वो आप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, और इसकी जो PDF फाइल है मैं अपने ऐप में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप जो है सिलेबस देख पाएंगे। ठीक है, तो मैं जितनी भी आएगी वो सिलेबस जो है आप ऐप में देख पाएंगे, जितनी भी वैकेंसी आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हम लोग बात करेंगे, ताकि चीज़ें आप समझ पाएँ कि आखिर क्या हमारे लिए ज़रूरी है। तो ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे भरने की तिथि यहाँ पे भरने की बात की गई है। ठीक है, नाम वगैरह सही होना चाहिए, ये सब यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे और क्या इम्पोर्टेंट है मैं दिखाना चाहूँगा सिलेबस की। और सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे संशोधन की बात की गई 10 मई तक, यहाँ पे 10 मई से दिनांक 12 मई तक जो है यहाँ पे ऑनलाइन पत्र में यहाँ पे संशोधन होगा, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, आवेदन पूर्ण करने की तिथियां क्या लिखी गई है, देखिए रजिस्ट्रेशन जो है आपको 5 अप्रैल तक ही टाइम दिया गया है, से दिनांक 4 मई तक आपको समय दिया गया, मध्य रात्रि तक। तो यहाँ पे 4 मई तक आपको फॉर्म भर देना है। इसका मतलब जून में जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जून के लास्ट में, और बहुत ज़्यादा जाएगा तो जुलाई में आपको एग्ज़ाम यहाँ पे ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आपने एग्ज़ाम डेट भी देख लिया। परीक्षा शुल्क तो आप जान ही रहे हैं। परीक्षा का स्वरूप यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो ये परीक्षा का स्वरूप है जो कि CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया जाएगा। इसका मतलब अलग अलग डेट में भी एग्जाम हो सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ। ठीक है, उसके बाद परीक्षा का स्वरूप की हम लोग बात करें तो परीक्षा क्या क्या लिखी गई है, देखिए परीक्षा में सभी जो प्रश्न होंगे वो MCQ टाइप के होंगे, और इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल यहाँ पे लिया जाएगा। और मैं जो टेस्ट लेता हूँ वो बाइलिंगुअल ही लेता हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मुख्य परीक्षा यहाँ पे 2 पत्र यहाँ पे होने वाले, 2 ही पत्र होने वाले हैं यहाँ पे। 2 पत्र में क्या है, सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा 100 अंक। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान ये मैं पूरी टेस्ट ले रहा हूँ। हिंदी भाषा कैसे करेंगे आप, तो हिंदी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ल्यूसेंट की बुक। ठीक है, तो वो ल्यूसेंट आप ले सकते हैं। यहाँ पे 100 अंक का सवाल होगा। उसके बाद हम लोग बात करें जिसका जो आपको पेपर देना है, जैसे आप बायोलॉजी का दे रहे हैं, आप केमिस्ट्री का दे रहे हैं, फिजिक्स जो भी आप दे रहे हैं, जिस विषय में आपको नियुक्ति करना है, 3 जैसे है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 वैकेंसी है। तो फिजिक्स का यदि आप दे रहे हैं तो फिजिक्स के सवाल आएंगे, केमिस्ट्री का दे रहे हैं तो केमिस्ट्री का आएगा। तो यहाँ पे 300 अंक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 में जो प्रश्न होंगे 50 सामान्य ज्ञान से होंगे और 50 हिंदी भाषा से होंगे। ठीक है, हिंदी भाषा से यहाँ पे होंगे, ये साफ साफ लिखा गया, तो ये आप समझ गए होंगे। 50-50 करके 100 होगा। और प्रश्न पत्र 2 में 150 प्रश्न होंगे, जिसमें 1 में आपको 2 मार्क्स मिलेगा, इसलिए आपका हो जाएगा 300। ठीक है, जबकि जो प्रश्न पत्र 1 है उसमें एक जो मतलब कि सब्जेक्ट होगा, मतलब एक जो क्वेश्चन होगा उसका 1 मार्क्स ही मिलेगा। 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो पेपर 1 जो है उसमें 1 मार्क्स रहेगा एक क्वेश्चन में, और इसमें 2 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो इस पर भी थोड़ा सा गौर रखिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग किया गया है।
यदि हम लोग गलत बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया, ध्यान से पढ़िए। न्यूनतम जो है वो 33% आपको लाना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर, यदि आप प्रश्न पत्र 1 मतलब पेपर 1 में आप 33% नहीं ला पाते हैं तो आपका पेपर 2 जांचा ही नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पेपर 1 में पास करना जरूरी है और पास करने के लिए मात्र आपको लाना है 33%, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पत्र 1 में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जिन प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, प्रश्न पत्र अंतर्गत न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा, ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45% लाना यहाँ पे जरूरी होगा। यह मेधा सूची, यहाँ पे क्या लिखा देखिए, अनिवार्य अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की एक मेधा सूची तैयार की जाएगी। यह मेधा सूची प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र 2 में भी स्नातक स्तर के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो मेरिट आपका बनने वाला है पेपर 2 से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जो प्रश्न पत्र 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही साफ लिखा गया है, तो इसमें आपको सिर्फ 33% आप यदि ले आते हैं तो आपका यहाँ पे सफल हो जाएंगे आप। पेपर 2 से ही आपका मेरिट बनेगा, ये साफ लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साफ लिखा गया कि भौतिक प्रश्न कितना होगा, तो प्रश्न पत्र 2 में आपका 150 प्रश्न भौतिक होंगे। उसके बाद यदि केमिस्ट्री की बात करें तो 150 केमिस्ट्री, और बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे बायोलॉजी में 75-75 करके रहेगा, मतलब बॉटनी और जूलॉजी में 75-75 करके रहेगा, ठीक है, मतलब 150 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो हिंदी भाषा में यहाँ पे जैसे कि हमने बोला था कि 50 प्रश्न रहेंगे, तो 50 प्रश्न आपका क्या रहेगा, अनुच्छेद रहेगा, मतलब कि आपके एक कहानी लिखा रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा, और उसमें से आपको नीचे प्रश्न दिए रहेंगे और उससे जवाब आपको देना है एमसीक्यू टाइप में, ठीक है। उसके बाद हिंदी व्याकरण से रहेंगे, जो सीधा व्याकरण का प्रश्न रहेगा और उससे 25 प्रश्न आपको करने हैं। व्याकरण के सवाल जीएसएससी में किस प्रकार के आते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और ल्यूशन का यूज करेंगे तो ल्यूशन से आपका व्याकरण खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न जो है वो 50 प्रश्न रहने वाले हैं, जो ये टॉपिक से ही प्रश्न आते हैं, इससे बाहर नहीं आता एक्चुअली, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं गलती, और बहुत सारे टीचर्स भी करते हैं कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, दुनिया भर का पढ़ा रहे हैं, उतना नहीं पढ़ना आपको सर्टेन टॉपिक्स पढ़ने। जैसे लैंग्वेज से सवाल आते हैं, मैं थोड़ा सा इसको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है, ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यदि हम लोग बात करें, यदि आप जेईई का भी देखें सिलेबस है, अलग अलग विषयों का देखें आप सिलेबस, तो सवाल जैसे कैसे आते हैं। यदि हम लोग बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, भारतीय संविधान की, मैं एक एक करके आगे बढ़ाना चाहूँगा। जैसे झारखंड से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। तो झारखंड को आपको करना है, झारखंड से जैसे माइन से सवाल आते हैं, ठीक है, भाषा से, लैंग्वेज से सवाल आते हैं। उसके बाद बुक से सवाल आते हैं कि कोई बुक किसने लिखा है। स्पोर्ट्स से सवाल बहुत ज़्यादा झारखंड से आते हैं। उसके बाद नदी से आ सकते हैं सवाल, ठीक है। उसके बाद किसी डैम से आ सकते हैं, ठीक है, मिट्टी से आ सकता है। और झारखंड में ज़्यादातर तो करंट अफेयर्स ही पूछता है, ज़्यादातर करंट अफेयर्स पूछेगा झारखंड का, ठीक है। तो झारखंड का करंट अफेयर्स में ज़्यादातर क्या पूछता है, पॉलिटी से ज़्यादा पूछता है। जैसे राज्यपाल कौन है, ठीक है, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री की बात करें, उसके बाद हम लोग बात करें एडवोकेट जनरल की, ठीक है। उसके बाद भारत के जो झारखंड के जो हाईकोर्ट है उसके न्यायाधीश की कितनी एज होनी चाहिए। तो ये मैंने पूरी सीरीज भी स्टार्ट करी है यूट्यूब में, आप जाके देख सकते हैं, और वो सीरीज मैं अपने ऐप में भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। भारत और पड़ोसी देश, कंट्री कैपिटल से सवाल 100% आते हैं, 2 सवाल 1 सवाल आपको इससे देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो समसामयिक विषय का मतलब करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो पुरस्कार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, उससे आपको सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे नोबेल प्राइज़ है, अभी बहुत सारे गोल्डन ग्लोब मिला हुआ है हमारे भारतवर्ष को, तो उससे सवाल आते हैं। ऑस्कर मिला हुआ है, तो इस प्रकार से सवाल आते हैं। उसके बाद भारतीय भाषा की हम लोग बात करें तो लैंग्वेज से सवाल आएंगे, ठीक है। लैंग्वेज भारतीय भाषा में जैसे हम लोग कोई संथाली किस भाषा परिवार से है, तो ये आपको जो है कोई भी झारखंड जीके की बुक में आपको मिल जाएगी, तो वो भारत की जो भाषाएं हैं वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद पुस्तक लिपि, पुस्तक से सवाल आते हैं कि कोई पुस्तक है किसने लिखी है, और ये करंट अफेयर से ज़्यादा पूछता है। हालांकि पुराना भी पूछता है, बट करंट अफेयर से ज़्यादा पूछता है। जैसे 2022 की कोई पुस्तक, जैसे मैं करंट अफेयर्स बना रहा हूँ अभी, उसी बेसिस पे बना रहा हूँ। बुक्स की बहुत सारे मैंने करंट अफेयर्स में डाली है। झारखंड करंट अफेयर्स जो कि 49 रुपीज़ में अवेलेबल है, जीके एंड करंट अफेयर्स, उसमें आपको ये पूरा जो है खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत का संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में सवाल कहाँ से आते हैं, फंडामेंटल राइट से। जैसे जेईई में सवाल आया था, आर्टिकल 20 से सवाल आया था कि हमारे मान लीजिए एक बंदा को, ठीक है, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती,
ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 20 में लिखा गया है। मैंने पूरा फंडामेंटल राइट भी पढ़ा है। उसके बाद आर्टिकल 21 की हम लोग बात करें, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो संबंधित है। तो फंडामेंटल राइट से ज़्यादा सवाल पूछते हैं। दूसरा जो है वो है, हमने बोला अभी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था यूट्यूब पे, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रपति में कल पढ़ाने वाला हूँ। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहीं से सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यही सबसे सवाल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो राज व्यवस्था साफ लिखा भी गया है हमारे सिलेबस में। राज व्यवस्था हम लोग पूरा जो है लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ने लगते हैं, तो उतना आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। देश की राजनीतिक प्रणाली का मतलब वही है, प्रधानमंत्री, उसके बाद हम लोग बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद महान्यायवादी, ठीक है। यहाँ तक ही आपका खत्म हो जाता है। पंचायती राज से सवाल आते हैं प्रत्येक बार, ठीक है। उसके बाद सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, तो ये पॉलिसी से सवाल आता है। झारखंड की पॉलिसी से सवाल आता है, जैसे सहाय से पूछ दिया जाएगा, या कोई भी जो उस पर मैं झारखंड करंट अफेयर्स की वीडियो बनाता ही हूँ, उससे आपका पूरा कवर हो जाता है। तो ये चीज़ है। आप इतनी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति में सवाल आ जाता है, जैसे झारखंड कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कांके से गुजरती है, या हम लोग बात करें मिट्टी यहाँ की कैसी है, ठीक है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। माइन से सवाल मैंने बोला था अभी। राजनीतिक स्थिति का मतलब यही है कि झारखंड की हम लोग पोजीशन बात करें कि कौन सा ऐसा जिला है जो किसी अन्य राज्य से सीमा नहीं साझा करता है। कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपका समान विज्ञान का है, ठीक है, समान विज्ञान। उसके बाद मानसिक क्षमता जाँच, जो कि आपका होता है रीजनिंग। उसके बाद झारखंड से पूछा जाता है सवाल, ये सारे सवाल, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पत्र 2 इस प्रकार के यहाँ पे लिखा गया है। तो ये PDF में दे दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।